नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे बात करने वाले हैं शेयर बाजार की उस मशहूर रणनीति की जिसे दुनिया के सबसे कामयाब निवेशक अपनाते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग। बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफे जैसे दिग्गजों ने कैसे बाजार को देखा और समझा, आज हम उसी के रहस्य खोलने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि शेयर बाजार में असली संपत्ति कैसे बनती है। आइए इसे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे बिजनेस पार्टनर की जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। अब ये मिस्टर मार्केट बड़े ही अजीब और जज्बाती इंसान हैं। हर दिन वो बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने या बेचने के लिए एक नया और अक्सर अटपटा भाव लेकर आते हैं। कभी कभी उनका उत्साह सातवें आसमान पर होता है और वो बहुत ज्यादा कीमत मांगते हैं, और कभी कभी वो इतने डरे हुए होते हैं कि औने पौने दाम पर अपना हिस्सा बेचने को तैयार हो जाते हैं। एक समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट के इन रोज बदलते भावों को कंपनी की असली कीमत बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि वो बस शांत रहकर मिस्टर मार्केट के इस पागलपन का फायदा उठाता है। तो आज के हमारे इस सफर के अहम पड़ाव होंगे, सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी को समझना, उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आंतरिक मूल्य का पता लगाना, फिर हम देखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसके बाद इकोनॉमिक मोड्स की पहचान करना और अंत में उन आम वैल्यू ट्रैप से बचना जो अक्सर बाजार में नुकसान कराते हैं। चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी। अक्सर शेयर बाजार में सट्टेबाजी और असल निवेश के बीच लोग उलझ जाते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सट्टेबाजी क्या है? बस ये अंदाजा लगाना कि कल भाव ऊपर जाएगा या नीचे। ये तो एक तरह का जुआ हुआ, है ना? इसके विपरीत निवेश का मतलब है गहन विश्लेषण करना और सही कीमत पर किसी मजबूत व्यवसाय का एक हिस्सा खरीदना। ये रोज रोज भाव के ऊपर नीचे होने पर दांव लगाने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बिजनेसमैन की तरह सोचने के बारे में है। बेंजामिन ग्राहम का एक बहुत ही शानदार विचार है, निवेश तब सबसे अक्लमंदी भरा होता है जब वो बिल्कुल एक बिजनेस की तरह किया जाए। जरा सोचिए, जब कोई शेयर खरीदा जाता है तो असल में हम एक जीती जागती कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। इसीलिए हमारा ध्यान कुछ दिनों के कागजी मुनाफे पर नहीं, बल्कि लंबी अवधि में उस बिजनेस के बढ़ने और कंपाउंडिंग पर होना चाहिए। अब आते हैं हमारे दूसरे और बेहद अहम हिस्से पर, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आंतरिक मूल्य खोजना। आखिर ये इंट्रिंसिक वैल्यू या आंतरिक मूल्य है क्या चीज? देखिए, बाजार में जो भाव हर दिन स्क्रीन पर चमकते हैं, ये उससे बिल्कुल अलग है। इंट्रिंसिक वैल्यू पूरी तरह से ठोस तथ्यों पर आधारित होती है। किसी भी कंपनी की संपत्तियां, उसकी हर साल की कमाई, लाभांश और भविष्य में आने वाले डिस्काउंटेड कैश फ्लो का सही आकलन करके ही ये वास्तविक मूल्य निकाला जाता है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि शुद्ध गणित और तर्क है। किसी कंपनी को सही तरीके से आंकने के लिए वॉरेन बफे ने 3 बहुत ही सीधे और साफ नियम दिए हैं। पहला कदम, क्या वो व्यवसाय आपकी समझ में आता है? अगर बिजनेस मॉडल ही समझ नहीं आ रहा तो आगे मत बढ़िए। दूसरा कदम, कंपनी का भविष्य कैसा दिखता है? क्या इसकी दीर्घकालीन संभावनाएं मजबूत हैं? और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, क्या कंपनी को चलाने वाले लोग यानी प्रबंधन ईमानदार और काबिल हैं? जब कोई कंपनी इन तीनों पैमानों पर खरी उतरती है, तभी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना समझदारी है। इसी बात को वॉरेन बफे का ये मशहूर कोट बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। कीमत वो है जो हम चुकाते हैं और मूल्य यानी वैल्यू वो है जो हमें मिलता है। बाजार में जो भाव चल रहा है वो कीमत है, लेकिन उस बिजनेस की असली ताकत वो वैल्यू है जो एक निवेशक को मिलती है। और एक समझदार निवेशक हमेशा यही कोशिश करता है कि वो जो कीमत चुका रहा है वो उसे मिलने वाली वैल्यू से बहुत कम हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सिद्धांत की तरफ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी असल में हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। मान लीजिए आपने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली, लेकिन क्या हम इंसान गलतियां नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। बाजार में भी अनिश्चितताएं होती हैं। इसीलिए जब किसी शेयर को उसके असली मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदा जाता है, तो वो जो बीच का अंतर है वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये सिद्धांत इतना जबरदस्त है कि अगर सही डिस्काउंट पर खरीदा जाए तो एक औसत कंपनी का शेयर भी आपको शानदार मुनाफा दे सकता है। अब सवाल यह है कि ये सुरक्षा कवच कितना बड़ा होना चाहिए। कई कामयाब निवेशकों का मानना है कि नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए ये मार्जिन कम से कम 25% होना ही चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि उससे 75 रुपये या उससे भी कम में खरीदा जाए। तभी एक अच्छी सुरक्षा मिलती है। अब बात करते हैं चौथे पहलू की, इकोनॉमिक मोड्स की पहचान। पुराने जमाने में राजा अपने किलों के चारों ओर पानी से भरी गहरी खाइयां बनवाते थे ताकि दुश्मन आसानी से अंदर ना आ सकें। बिजनेस की दुनिया में बेहतरीन कंपनियों के पास भी ऐसी ही आर्थिक खाइयां यानी इकोनॉमिक मोड्स होते हैं।
ये खाइयाँ क्या हैं? ये हो सकता है कम लागत पर सामान बनाने का फायदा, कोई बहुत मजबूत ब्रांड वैल्यू या पेटेंट, नेटवर्क प्रभाव, या फिर वो स्थिति जहां ग्राहकों के लिए उस कंपनी को छोड़कर किसी और के पास जाना बहुत मुश्किल हो। ये सब चीजें मिलकर कॉम्पिटिटर्स को कंपनी के मुनाफे में सेंध लगाने से रोकती हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ एक खाई का होना काफी नहीं है, उसका टिकाऊ होना भी उतना ही जरूरी है। एक असली इकोनॉमिक मोट वही है जो सालों साल हर मुश्किल वक्त में टिका रहे। जो बिजनेस दशकों तक अपने इन फायदों को बनाए रखते हैं, वो लगातार बाजार से ज्यादा रिटर्न देते हैं। और यही वो जगह है जहां असली कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलता है। अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, आम वैल्यू ट्रैप्स यानी मूल्य के जाल से बचना। कई बार सिर्फ कंपनी की रिपोर्ट की गई अर्निंग्स देखकर निवेश का फैसला ले लिया जाता है। लेकिन जरा रुकिए, जो मुनाफा कागजों पर दिख रहा है, कई बार अकाउंटिंग के जरिए उसमें बड़ी आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। एक समझदार निवेशक का ध्यान कागजी मुनाफे पर नहीं बल्कि फ्री कैश फ्लो पर होता है, यानी वो असली और वास्तविक कैश जो सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी के हाथ में बचता है। जो शेयर सिर्फ कागजों पर सस्ते लगते हैं, वो अक्सर एक बहुत बड़ा वैल्यू ट्रैप साबित होते हैं। यहां सबसे बड़ा सबक ये है कि हर सस्ती चीज सुरक्षित नहीं होती। सिर्फ कम पीई रेशियो देखकर किसी भी कमजोर कंपनी को खरीद लेना आपके पोर्टफोलियो को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। याद रखिए, छूट पर खरीदा गया एक खराब या औसत दर्जे का बिजनेस कभी भी एक शानदार निवेश नहीं बनता। वॉरेन बफे अक्सर कहते हैं कि एक शानदार कंपनी को उचित मूल्य पर खरीदना एक साधारण कंपनी को बहुत सस्ते में खरीदने से कहीं ज्यादा बेहतर है। इस पूरी चर्चा को बेंजामिन ग्राहम के उस सुनहरे नियम से बेहतर शायद ही कोई और बात समेट सकती है। पहला नियम, पैसा कभी न गंवाएं, और दूसरा नियम नंबर 1 को कभी न भूलें। बाजार में टिके रहने के लिए अपनी पूंजी को बचाना सबसे जरूरी है, और यह तभी हो सकता है जब हम पूरे अनुशासन के साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हमेशा याद रखें। तो अब एक सवाल जो हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या निवेश के फैसले मिस्टर मार्केट के रोजाना के उतार चढ़ाव और घबराहट को देखकर लिए जा रहे हैं, या फिर एक ऐसी मजबूत कंपनी के तार्किक विश्लेषण पर जिसके चारों ओर एक गहरी आर्थिक खाई है? अंत में, वैल्यू इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे बनाने का तरीका नहीं है, ये बाजार के शोर के बीच स्पष्ट और तार्किक सोच बनाए रखने की कला है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और पूरी समझदारी के साथ निवेश करते रहें।